डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। ई क्लास की आज की कड़ी में अपन नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जैसे पहले भी क्लास में अपन ने पढ़ाए थे, आपको होमवर्क दिया था। आपने आता है कि आपने बहुतों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क को भेजा, करके भी भेजा, उन सभी को धन्यवाद। लेकिन बहुत ही कम संख्या में लोगों ने इसको, या तो मैं मानूं कि सबको आता है, या ये मानूं कि इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। लेकिन ये बात मान लो कि इस महामारी के टाइम में, कोरोना महामारी के टाइम में, जो जिस तरीके से जो केसों की संख्या बढ़ रही है, आज अपन देखें 35,000 से भी ऊपर केस आ रहे हैं, तो आपको इस जो वैकल्पिक रूप है ई क्लास का, वो अपनाना पड़ेगा। तो आप इस क्लास के रूप में इस टेक्निक को यूज लें। आप उनके IUPAC नोमेनक्लेचर जो आपको होमवर्क दिया था उसको वापस भेजें, और जो भी कोई परेशानी है उसको आप ग्रुप में डिस्कस करें। इसी कड़ी में, नोमेनक्लेचर की कड़ी में, आप देखते हैं ब्रिज आइटम, जैसे कहते हैं सेतु बंध, इस प्रकार के भी। ये तो सिंपल दिख रहे हैं आपको, ये सिंपल है, इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब एक होते हैं ब्रिज आइटम, ब्रिज जो जुड़े होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से अपन करते हैं। सेतुबंध यौगिकों का नोमेनक्लेचर यहाँ पर दिख रहा है। इसमें क्या कहते हैं, ये इधर भी जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ रहा है, इसको कहते हैं अपन सेतुबंध। तो सेतु समूहों का नामकरण करते समय उनके नाम के पूर्व न्यू लिख देते हैं अपन। जैसे इनके नामकरण करा तो यहाँ पर देखो, इसका नोमेनक्लेचर के आगे न्यू लिखा है। न्यू से अपन को पता चल गया है कि किस प्रकार का नोमेनक्लेचर, सेतुबंध बॉन्ड किस प्रकार के पाए जाते हैं, इनके अंदर सेतु समूह पाए जाते हैं। यदि दो या दो से अधिक समान सेतु समूह उपस्थित हो तो उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करते हैं। सेतु के दोनों ओर सम्मिलित हो तो विष जूझ करते हैं। अगर सेतु जो समूह है उसके इस साइड भी, जैसे मान लो इस साइड भी वही समूह हो और इस साइड भी वही समूह हो, तो उसको अपन विष का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ये है OH है, उसके इधर भी यही है, तो यहाँ पर म्यू हाइड्रोक्सो विष पेंटाएमीन, इधर भी पेंटाएमीन है, इधर भी पेंटाएमीन है, तो अपन पेंटाएमीन लिखते हैं। क्रोमियम सेकेंड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो ये इस प्रकार का इनका नामकरण करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अब वर्नर थ्योरी। इस जो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी किसने दी? वर्नर थ्योरी दी अल्फ्रेड वर्नर ने। अल्फ्रेड वर्नर कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये वर्नर थ्योरी इसने दी, उसको इसको नोबेल प्राइज मिला। अल्फ्रेड नोबेल का वर्क 1866 से 1886 में इनका जन्म हुआ, 1999 में इनकी मृत्यु हुई। फ्रेंच बॉर्न, इनका फ्रांस के अंदर इनके जन्म हुआ। स्विस केमिस्ट फाउंडेशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिज थ्योरी एज द एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स वॉन बाय हिम द नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री 1930। 1913 में इनको मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मेटल कॉम्प्लेक्स पे, उस पर इनको नोबेल प्राइज मिला। वर्नर इज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। वर्नर इस प्रकार का जो साइंटिस्ट था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट थे। अतः उनको इस ख्याति पर नोबेल प्राइज दिया गया, तो उनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने क्या दी? एक वर्नर थ्योरी थी। वर्नर थ्योरी आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण, मैं मानूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्नर थ्योरी के बारे में ही आएगा। ये पहले भी, इसका ये नहीं है कि ये पिछले साल आ गया तो इस साल नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी का पूरे का ये सार है। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और ध्यान लगा कर पढ़ेंगे। वर्नर थ्योरी क्या थी? वर्नर ने क्या करा? वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया संकुलों का अध्ययन कर इसने किसने? वर्नर ने अमोनियम, कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया संकुलों का अध्ययन करके एक सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं। उसके अनुसार संकुल यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। वर्नर ने क्या कहा? वर्नर ने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं उसमें दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, प्राइमरी संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता, यह संयोजकता धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है।
धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। यह संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है एवं इसके द्वारा जुड़े हुए परमाणुओं को आवेश सहित कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। प्राथमिक संयोजकता को धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य टूटी हुई लाइन से प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से नीचे दिख रही है, ये टूटी टूटी हुई लाइन है, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये टूटी लाइन लिखी हुई दर्शा रही है, इसका मतलब है प्राथमिक संयोजकता है। दूसरी है सेकेंडरी संयोजकता, वैलेंसी। यह संयोजकता धातु परमाणु व उपसंयोजक यौगिकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह उदासीन और ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। यह संयोजकता अनावेशित होती है, इसे वर्गाकार कोष्ठक में लिखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य ठोस लाइन के रूप में दर्शाया जाता है। ऋणायन धातु परमाणु की प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर सकते हैं। इसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों इसमें डॉटेड लाइन है, नीचे इसकी ठोस लाइन है, तो ये दोनों जो बता रही है इसका मतलब है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी को ठोस लाइन के रूप में लिखते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को डॉट के रूप में लिखते हैं। अब वर्नर ने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि वर्नर ने ये तो बताया इसने दो प्रकार की वैलेंसी, अपन उसने अब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, जो अमोनिया के द्वारा जो अभिक्रियाएं करी, उससे क्या निष्कर्ष निकाला। देखो, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड और 6 मोल अमोनिया के, जब इसने कोबाल्ट क्लोराइड 6 मोल अमोनिया के लिए, तो जब इसके सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाई तो 3 मोल AgCl के प्राप्त हुए। इसी प्रकार इसने COCl3, इसमें एक एक मोल किसका कम करता जा रहा है, अमोनिया का। 5 NH3 थे, 2 मोल AgCl के लिए, 3 कोबाल्ट क्लोराइड के 3 मोल पहले से लेते जा रहे हैं, 4 मोल इसने अमोनिया के लिए, तो इससे AgCl के पास अब 3 मोल इसने कोबाल्ट क्लोराइड के लिए, 3 ही अमोनिया के लिए, तो कोई भी उत्पाद के रूप में प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ, सबसे बात, इसने अलग अलग लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, तो जब इसने 6 मोल लिए तो 3 मोल AgCl के प्राप्त हुए, 5 लिए तो 2 मोल प्राप्त हुए, और 4 लिए तो 1 मोल AgCl का प्राप्त हुआ। अगर 3 लिए तो इन्हें कोई भी PPT नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों हुआ, उसको समझाने के लिए उसने एक उपयुक्त प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला। इसने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, उससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यौगिक एक, सबसे पहले अपन इसकी बात करें, COCl3 6NH3 की बात करें, में तीनों क्लोरीन परमाणु आयनित प्रकार के और प्राथमिक संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं, अतः AgCl के 3 मोल प्राप्त होते हैं। इसके मतलब इसने क्या कहा कि तीनों जो क्लोरीन है, ये COCl3 हटेंगे, जब भी इसमें क्या आएंगे, अमोनिया। तो तीनों क्लोरीन परमाणु आयनित प्रकार से प्राथमिक संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं, अतः AgCl के 3 मोल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर है ये ClCl है, और Cl यहाँ से हट गए और 6 मोल, इसमें क्या 6 की 6 अमोनिया जुड़ गए। तो ये प्राइमरी वैलेंसी से थे, तो 3 क्लोराइड के बाहर निकल गए। तो 3 क्लोराइड के बाहर के, तो 3 क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से जब इनकी अभिक्रिया करवाई तो तीन Cl यहाँ पर है, और सिर्फ 3 ही मोल इन्होंने यहाँ पर 3 मोल AgCl के प्राप्त हुए, क्योंकि Cl कितने हैं, 3 ही है, तो 3 ही AgCl के प्राप्त हो सकते। चौथा 4 मोल प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि 3 Cl कहाँ से है, यहाँ से। ये यहाँ से क्यों हटे, ये प्राइमरी वैलेंसी के थे, इसलिए यहाँ पर क्रिएट किए। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, पहला हो गया, अब दूसरे में देखें, सेकेंड यौगिक में। सेकेंड यौगिक में AgCl के 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं, अतः क्लोरीन के 2 परमाणु आयनिक प्रकार के और एक प्राथमिक संयोजक द्वारा जुड़े हुए हैं। अतः क्लोरीन परमाणु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो 4 मोल लिए, पहले कितने लिए थे, 5 मोल, तो इसके अंदर कितने निकले, 2 ही निकले, 1 नहीं निकल पाया। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि इसके अंदर एक प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों वैलेंसी से, इस सेकेंडरी वैलेंसी से भी जुड़ा हुआ है। तो 2 ही मोल निकले क्लोरीन के, तो 2 मोल के साथ में 2 AgCl के प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार यौगिक 3 के अंदर 1 ही निकला। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी, ये देखो डॉट लाइन, ये ठोस लाइन, मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है, और ये प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ जो Cl निकल जाएगा और 1 मोल AgCl के प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार यौगिक 4 के अंदर AgCl का कोई भी अवशेष नहीं बनता है।
कि क्यों नहीं बनता है कि उसके अंदर तीनों क्लोरीन परमाणु, ये जो आपको 3 क्लोरीन परमाणु दिख रहे हैं, ये Cl प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जुड़े हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी जुड़े, प्राइमरी सेकेंडरी जैसे क्लोरीन परमाणु प्राथमिक द्वितीयक द्वारा जुड़े रहते हैं। अतः इसमें से एक भी Cl नहीं निकल पाएगा, अतः जब इसके AgCl के एक भी मोल प्राप्त नहीं होंगे। इन आयनों का परीक्षण हिमांक उन्नयन और क्वथनांक उन्नयन द्वारा करके भी वर्नर सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब इस जो वर्नर थ्योरी थी, तो इनके जो हिमांक उन्नयन और क्वथनांक उन्नयन के द्वारा भी इनके जो परीक्षण किया गया, जो वर्नर सिद्धांत की पुष्टि करता है। वर्नर सिद्धांत ने कहा कि इसमें 2 प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है, तो इसमें परीक्षण करने पर भी पता चलता है कि इसमें 2 प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन यौगिकों की आकृति की भी व्याख्या की। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास में 6 समूह जुड़े हो, जैसे अपन MX6 की निम्न संरचनाएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार की संरचनाएं बन सकती है। टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल या ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन सकती है। अगर इसकी कितने समन्वय संख्या कितनी हो, इनकी संख्या 6 हो। इन तीनों संरचनाओं में Ma4Y2 के 3 व 2 समावेश बनते हैं, परंतु प्रायोगिक तथ्य बताते हैं कि इनके 2 समावेश बनते हैं, अतः संरचना अष्टवर्गीय होगी। इस प्रकार की इनसे पता चलता है कि इसमें 2 प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है। ये है वर्नर थ्योरी। अब इसके नेक्स्ट अपन चैप्टर में कल जो ई क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे इनकी आइसोमेरिज्म। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सभी को धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह बाहर नहीं निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।